ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसके आगे शायद रावण की लंका भी फीकी पड़ जाए। कहते हैं कि लाशें बोलती नहीं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की लाश ने तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींदें ही उड़ा दी। यकीन मानिए, इस कहानी का हर पन्ना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आदमी की मौत ने दुनिया भर में फैले पावर, शोषण और करप्शन के इतने बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने का खतरा कैसे पैदा कर दिया। ये कहानी किसी भी फिक्शन से कहीं ज्यादा डरावनी है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आइलैंड से, एक ऐसी जगह जो ऊपर से देखने में तो जन्नत लगती थी, पर अंदर अंदर तो शैतान का राज था। साल था 1998। एक अमेरिकन फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन करीब $8 मिलियन में एक प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड खरीदता है। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। लेकिन बहुत जल्द ही आसपास के लोगों ने इसे खौफनाक नाम दे दिया, पीडोफाइल आइलैंड। अब देखिए, ये आइलैंड क्या था। बाहर से 75 एकड़ की जन्नत, सफेद रेत वाले बीच, आलीशान विला। लेकिन अंदर अंदर ये एक नर्क था, एक बाल तस्करी का अड्डा जहां नाबालिगों का यौन शोषण होता था। ये एक सोने का पिंजरा था जहां से कोई भाग नहीं सकता था। चारों तरफ समंदर और हथियारबंद गार्ड्स का पहरा। तो फिर सवाल यह है कि इस नर्क में मेहमान बनकर कौन आता था। देखिए, लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो हैरान कर देंगे। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, कॉमेडियन क्रिस टकर, और तो और डोनाल्ड ट्रंप। ये सब और इनके जैसे कई अरबपति और पावरफुल लोग यहां आते थे। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सिस्टम को एक मौका मिला था एप्स्टीन को रोकने का, लेकिन सिस्टम ने धोखा दे दिया। एप्स्टीन का तरीका बहुत ही घिनौना था। पहले वो गरीब और नाबालिग लड़कियों को मॉडलिंग या पैसों का लालच देता था, जैसे मसाज के लिए $200-300। फिर उनका यौन शोषण करता था, और सबसे खतरनाक बात, वो इन्हीं विक्टिम्स को कमीशन देकर अपने ही स्कूल के दोस्तों को फंसाने के लिए कहता था। मतलब उसने विक्टिम्स को ही रिक्रूटर बना दिया था। लेकिन 2005 में इस पूरे साम्राज्य में एक दरार आई। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया, और फिर तो जैसे एक के बाद एक पर्दे खुलने लगे। कुल 36 नाबालिग विक्टिम्स की पहचान हुई। मई 2006 तक एफबीआई के पास 53 पन्नों की एक जबरदस्त रिपोर्ट थी, जिसमें इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के पक्के सबूत थे। अब इतने सबूतों के बाद तो यही लगता है ना कि एप्स्टीन को कड़ी सजा मिलेगी, पर नहीं। यहीं से सिस्टम का असली खेल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने बंद दरवाजों के पीछे एक सीक्रेट स्वीट हार्ट डील कर ली। एक ऐसी डील जिसने एप्स्टीन पर लगे सारे संगीन इल्जामों को हवा में उड़ा दिया। और सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने, वो भी वर्क रिलीज के साथ। इसका मतलब वो दिन में जेल से बाहर अपने ऑफिस जाता था और रात को सोने के लिए वापस आ जाता था। सोचिए, 36 नाबालिग विक्टिम्स और सजा महज 18 महीने। ये तो सीधे सीधे न्याय का मजाक उड़ाना हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस प्रोसिक्यूटर ने एप्स्टीन को ये स्वीटहार्ट डील दी, यानी अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो आगे जाकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर सेक्रेटरी ऑफ लेबर बने। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सालों तक ये मामला दबा रहा, पर एक शख्स था जो इस सच को वापस जिंदा करने वाला था। और वो थी मियामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। 2018 में उन्होंने परवेजन ऑफ जस्टिस नाम से खोजी सीरीज पब्लिश की। जूली ने करीब 9 साल लगाकर उस दबे हुए केस को फिर से खोला, विक्टिम से बात की और उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश कर दिया। उनकी रिपोर्ट में एक विक्टिम का दर्द भरा बयान था जो सब कुछ कह देता है। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि सिस्टम हमें बचाएगा, पर सिस्टम ने तो उसे बचा लिया। इस रिपोर्ट के बाहर आते ही जनता का गुस्सा भड़क उठा। इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर बना कि जुलाई 2019 में अधिकारियों को केस दोबारा खोलना पड़ा और जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार मामला इतना संगीन था कि उसे कम से कम 45 साल की जेल हो सकती थी। अब लग रहा था कि चलो आखिरकार इंसाफ होगा। लेकिन ठीक 1 महीने बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगस्त 2019 में एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियली कहा गया कि ये एक सुसाइड है, लेकिन कुछ बातें बहुत अजीब थीं। जैसे उसी रात सिक्योरिटी कैमरे खराब हो गए, और तो और ड्यूटी पर जो 2 गार्ड्स थे वो दोनों कई घंटों तक सोते रह गए। ये महज इत्तेफाक था या कुछ और?
तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी वो फाइलें जिन पर काले निशान लगे हैं और जिनमें दबे हैं बड़े बड़े राज। अब देखिए, 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। उन्होंने एप्स्टीन की फाइलों को रिलीज करने का अपना वादा तोड़ा और इस पूरे टॉपिक को एक बोरिंग इश्यू बताकर टाल दिया। हालांकि कुछ फाइलें जो सामने आईं, उनमें बहुत कुछ काले मार्कर से छिपाया गया था, पर फिर भी कुछ बातें सामने आ ही गईं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 8 बार सफर कर चुके थे। एप्स्टीन के एक ईमेल में लिखा था कि ट्रंप को सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है, और एक ड्राइवर की गवाही के मुताबिक उसने ट्रंप को फोन पर एक लड़की के साथ हुए उत्पीड़न पर बात करते हुए सुना था। और ये तो कुछ भी नहीं है, पता है, 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी भी सील हैं। जरा सोचिए कितने और राज इन फाइलों में दबे होंगे। तो जो फाइलें रिलीज की भी गई वो एक तरह से धोखा ही थी। पूरे पूरे पन्ने काले मार्कर से ढके हुए थे, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों, अरबपतियों और पावरफुल लोगों के नाम छिपाने के लिए। वो राक्षस तो मर गया, पर उसके पाप आज भी जिंदा हैं, क्योंकि इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले लोग खुद ही शक के घेरे में हों, तो क्या सच हमेशा ऐसे ही एक काले मार्कर के नीचे दफन कर दिया जाएगा?